यमुना के तट से, यमुना के जल से, वृंदावन की धूल से गोपिकाएं पूछती हैं, क्या कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? गोपिकाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है, रो रही हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज अतप्यंस्तं चक्षाणां कर्ण्य इव यूथपम्। कहा वृंदावन के वनों में गोपिकाएं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे नाथ हे रमण, हे नाथ हे रमण, क्वासी क्वासी महाभुज। आप हम जैसी दासियों को छोड़ करके कहां चले गए भगवान? क्वासी क्वासी महाभुज खोज रही है। जिस प्रकार से जंगल में हथनियों के झुंड में से जब हाथी भाग जाता है तो वो हथनियां दुख के कारण चिघाड़ने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं, पागल सी हो जाती हैं। वही स्थिति आज गोपिकाओं की है। जब गोपिकाओं के बीच में से कृष्ण भागे हैं तो गोपिकाओं की स्थिति इतनी दयनीय है कि गोपिकाएं चारों तरफ कृष्ण को खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं। यहाँ वहां चहुओर कृष्ण को ढूंढने का प्रयत्न गोपिकाएं करती हैं। हे नाथ आप कहां गए? गोपिकाएं कृष्ण को खोजते ढूंढते यहां वहां भटकती हैं, यहां वहां भागती हैं, दौड़ती हैं, विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ। पर भगवान भी सबक सिखाने गए हैं कि अब मेरा रूप देखो तुम कि मैं क्या हूं। छिपे हुए हैं वहीं, सब देख रहे हैं, लेकिन गोपिकाओं को दिखाई नहीं पड़ रहे। कहते हैं भगवान तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन भक्त के नेत्रों में अज्ञान का पर्दा ऐसा पड़ता है कि सामने खड़ा भगवान भक्त को दिखाई नहीं देता, अपने विकारों के आगे, अपने अहंकार के आगे। और आज वैसी ही स्थिति है गोपियों की। कृष्ण कहीं दूर नहीं है, कृष्ण वहीं कहीं है, पर गोपियां देख नहीं पा रही। रोते बिलखते हुए गोपिकाएं चारों तरफ भगवान को खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं। आखिरी में ब्रज की धूल में गोपियों ने कृष्ण के चरण कमलों की रज को देखा है। कृष्ण के चरण कमलों की रज को गोपिकाएं ब्रज की धूल में देखती हैं और एक दूसरी गोपी से गोपिकाएं कहती हैं, धन्या अहो अमीयात्यो गोविंदांग्र यब्जरेणवहा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्युघ्नोत्तये। गोपिकाएं कहती हैं, धन्या अहो, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। कहा भैया धन्य क्यों है? गोविंदांग्रयब्जरेण वहा, गोविंद के चरण कमलों की धूल, गोविंद के चरण कमलों की रेणु हमें मिल गई है, इसलिए हम धन्य हैं। यान ब्रह्मेशो, कहा जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा लालायित रहते हैं। कौन ब्रह्मा? कहा जब यह जीव मां के गर्भ में रहता है तो ब्रह्मा इन 5 बातों को तय करते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम। आपकी आयु कितनी रहेगी? कर्म, आप अपने जीवन में कौन सा कर्म करोगे? वित्तम, धन कितना होगा? विद्या, ज्ञान कितना होगा? निधन, मृत्यु कब होगी? जो ब्रह्मा इन 5 बातों को तय करते हैं। जन्म विवाह मरण तह होई, जहाँ जस लिखा सु तस विधि होई। वे ब्रह्मा भी कहा कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। यान ब्रह्मेशो महेशो,
महेश कहते हैं भगवान शंकर को। कहा स्वयं भगवान शंकर जो कैसे हैं? कहा जो कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम, जो संपूर्ण संसार के गुरु हैं, शांति की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे भगवान शंकर भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। गोविंदांग्रे अब्जुरेण वह यान ब्रह्मेशो, ब्रह्मा महेश और रमा देवी। कहा जो मैया लक्ष्मी सदैव नारायण के चरण कमलों के पास में बैठ करके उन चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं, वे मैया लक्ष्मी भी गोविंद के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। वे मैया लक्ष्मी भी तरसती हैं जो संसार का पालन पोषण करने वाली है, कि कृष्ण के चरणों की धूल मिल जाती। तो गोपिकाएं कह रही हैं हम धन्य हैं जो आज इतनी सरलता सहजता से हमें कृष्ण के चरणों की धूल मिल गई।